तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ डीलर गेट रुपीज 940 मोर इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ टेबल एट अ लॉस ऑफ 10% इट इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। मीन्स कि एक डीलर को 940 रुपीज ज़्यादा मिलता अगर वह टेबल को 10% लॉस के बदले 10% गेन पे बेचता। तो क्या फाइंड करना है, उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है इस टेबल का। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। ओके ना, तो क्या है, सबसे पहले उस टेबल का जो सीपी है वो मारना पड़ेगा। तो लेट द सीपी ऑफ टेबल, ओके ना, जो फाइंड करना है वो हमने मान लिया कि टेबल का जो सीपी है वो क्या है, एक्स रुपीज हमने मान लिया, और उसको क्या किया, वो 10% लॉस पे बेच दिया। लॉस कितना दिया हुआ है, लॉस परसेंट कितना है, 10%, यानी कि 10% लॉस पे उसने उसे बेच दिया। तो इसका मीन्स उसने उस टेबल को कितने में बेचा, ये फाइंड करना होगा, यानी कि एसपी फाइंड करना होगा। तो जब लॉस होता है तो एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट बाई क्या हो जाएगा 100 और इंटू सीपी, ये होता है फॉर्मूला जब लॉस होता है। तो देखते हैं एसपी, तो 100 ये हो गया, माइनस लॉस परसेंट कितना है 10% है, तो बाई -10 और बाई क्या हो जाएगा 100 इंटू सीपी, तो सीपी क्या है, एक्स है। ओके, करते हैं कैलकुलेशन। तो 100 में से 10 गया तो क्या बचेगा 90, बाई क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स है ये, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, मीन्स कि 9 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, अब बाई क्या हो गया 10, यानी कि एसपी कितना है 9x बाई 10। ओके, फिर क्या किया, अब अगर ये 10% लॉस पे ना बेच के अगर वो गेन पे बेचता एट गेन, तो गेन परसेंट कितना गिवन है 10%, अगर वो 10% गेन पे बेच देता तो यानी कितने में बेचता वो, ये देखना है हमें। तो क्या हो जाएगा एसपी, जब गेन होता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट बाई क्या हो जाएगा 100 इंटू सीपी, ये होता है। तो 100 का 100 हो गया ये, प्लस गेन परसेंट यानी गेन की परसेंट कितना 10 बाई 100 इंटू सीपी यानी कि एक्स। फिर से करते हैं कैलकुलेशन इसे भी, तो 10 प्लस सॉरी 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 बाई 100 इंटू एक्स, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x बाई 10, तो ये क्या हो गया, अगर वो 10% लॉस पे बेचा तो एसपी कितना हो गया 9x बाई 10। अब अगर उससे 10% गेन पे अगर उस टेबल को बेचता तो उसका सीपी सॉरी एसपी कितना हो जाता 11x बाई 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस टेबल को अगर वो 10% गेन पे बेचता ना तो कितना 940 रुपीज उसे ज्यादा मिलता। ओके, तो इसका मीन्स ये हो गया कि ये जो एसपी है सेलिंग प्राइस से ज्यादा है और उसने जो 10% लॉस पे बेचा वो जो एसपी है वो कम है। ओके ना, ये ज्यादा है और ये कम है, तो क्या हो जाएगा इसका 11x, इसीलिए ये ज्यादा हो गया 11x बाई 10, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, ये कम है, ये कम में बेचा है। ओके, तो कितना ज्यादा है ये 940। फिर से समझिए, अब ये 10% लॉस पे बेच दिया तो 9x बाई 10 यानी कितना में बेच दिया वो। अब अगर उसे 10% गेन पे बेचता तो उसे 940 ज़्यादा मिलता, तो कितना में बेचता उसे 11x बाई 10 में बेचता, तो जिसे बेचने पे 940 ज़्यादा मिलता उसे। तो इसका मीन्स ये जो बेचना बेचा वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर दिए, मीन्स कि 940 ज़्यादा है। ओके, अब यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो ये 10 और 10 कैल्शियम 10 ही होगा। अब ये हो जाएगा 11x माइनस ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 940 बाई 1 कर सकते हैं आप। अब 11x में से 9x गया तो क्या बचेगा 2x बाई 10 हो गया, ये इज इक्वल टू 940 बाई 1। अब यहाँ पे क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और अगर ऊपर से ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं आप, है ना, और नहीं तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए वो कर लेंगे। ओके, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करके अभी समझा देता हूँ, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन सब में मैं ऊपर से ऊपर कैंसिल करके ही बताया था, इसको भी ऐसे भी एक बार बता देता हूँ। जैसे 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू, ओके, अब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 940 इंटू 10 ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 940 इंटू 10, अब बाई में क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब कैंसिल करते हैं इसे, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, अब ये 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 का 0 हो गया, 5 4 सा 20 हो गया, 5 9 सा 45 2 47 हो गया। ओके, तो x का क्या निकल गया वैल्यू 4700,
और x हमने किससे माना था, सीपी ऑफ अ टेबल, मीन्स कि टेबल का जो सीपी है वो कितना है 4700। ओके, तो इतना कैलकुलेशन करना पड़ा। और अगर आप डायरेक्ट इसे कैंसिल करते तो भी आंसर निकल जाता है। जैसे 2 1 से 2 कैंसिल करते, 2 4 सा 8 और 2 7 जा 14 और ये 0, तो x का x लिखते और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, तो इससे क्या होता है कि x का वैल्यू आपको मिल जाता है ना। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे निकाल दिया। तो आपको जैसे ही लगे वैसे इसे कैलकुलेट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये टेबल का क्या प्राइस निकल गया, सीपी 4700। ओके ना, आप ये भी जगह नहीं है, आप लिख देंगे कि हेंस द सीपी ऑफ टेबल इज 4700 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है।